हेलो स्टूडेंट। बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइट्स। और टेरिडोफाइट्स में जो अपना टॉपिक चल रहा है कौन सा है? मार्सिलिया। किसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं भाई? मार्सिलिया टेरिडोफाइट्स के बारे में। इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि जो मार्सिलिया टेरिडोफाइट्स होता है उसके वर्गीकरण के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। उसके वितरण एवं आवास के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आज हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है वो है जो मार्सिलिया होता है इसकी जो बीजाणु संरचना। ठीक है, मतलब कि मार्सिलिया का जो बीजाणु जो पादप होता है उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, उसकी बाह्य संरचना। तो मार्सिलिया के बीजाणुबद्ध की बाह्य संरचना इसमें हम पढ़ेंगे भाई। इसमें तो जो मार्सिलिया जो होता है इसका जो बीजाणुबद्ध होता है, ठीक है, या इसका जो बीजाणु जो पादप होता है किसमें? जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होता है। ठीक है, किसमें विभेदित होता है? जड़, तना, पत्तियों में। तो मार्सिलिया का बीजाणुद्विद पादप, मार्सिलिया का जो बीजाणु जो पादप होता है किसमें विभेदित होता है? जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होता है। कि मतलब इसका जो पादप होता है उसमें क्या होते हैं भाग? जड़ होती है, तना होता है और पत्ती पाई जाती है। अब हम यहां पर बात करते हैं कि ये क्या है? मार्सिलिया का पादप। ठीक है भाई। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं जड़ भाग की। सबसे पहले जड़ भाग की। तो जो मार्सिलिया का जो पादप होता है इनमें जो जड़ होती है अल्पकालिक होती है। ठीक है, उसके बाद ये परिवर्तित हो जाती है और निर्माण करती है किसका? अपस्थानिक जड़ों का निर्माण करती है। ठीक है भाई। इसमें जो जड़ पाई जाती है मार्सिलिया में, कैसी जड़ पाई जाती है? अपस्थानिक प्रकार की जड़ पाई जाती है। ठीक है, अब इन जो जड़ पाई जाती है इनका विकास कहां से होता है? ठीक है, तो जो जड़ पाई जाती है ये विकसित होती है, जैसे प्रकंद है, तना भाग है। ठीक है, ये इसका तना है, प्रकंद भाग है। तो इसमें ये पर्व संधियों से, ठीक है भाई, जो जड़ें होती है कहां से विकसित होती है? पर्व संधियों से। कि जहां से पर्व निकलती है, पर्व संधि उसके नीचे वाले स्थान से विकसित होती है, जहां से पर्व संधि निकल रही है इसके नीचे वाले भाग से। ठीक है, इसके अलावा कई बार ये जो पर्व संधि होती है उनके जो मध्य स्थान होता है पर्व, उनसे भी क्या होती है? विकसित होती है। मतलब कि जो जड़ होती है कहां पर उत्पन्न होती है? प्रकंद में। कि जो पर्व संधि और जो पर्व पायत है वहां से ये क्या होती है? विकसित होती है। क्लियर है? तो इसमें लिखते हैं इनकी प्राथमिक जड़, मतलब मार्सिलिया की प्राथमिक जड़ अल्पकालिक होती है। अल्पकालिक होती है तथा जल्द ही किसमें रूपांतरित हो जाती हैं? अपस्थानिक जड़ों में। तथा जल्द ही अपस्थानिक जड़ विकसित हो जाती हैं। ठीक है, अब कुछ जातियां जैसे मार्सिलिया इजिप्टिका, मार्सिलिया इजिप्टिका में जो जड़ें होती हैं वो पर्व से भी उत्पन्न होती हैं। ठीक है भाई, कि ये क्या हो गया? पर्व संधि के नीचे वाले भाग से, और कई बार क्या होती है? पर्व से भी पाई जाती है। पर्व से जो जड़ें विकसित होती हैं किसमें होती हैं? मार्सिलिया इजिप्टिका में। ठीक है, तो अपस्थानिक जड़ें मुख्यतया प्रकंद की पर्व संधियों की निचली सतह से उत्पन्न होती है। निचली सतह से उत्पन्न होती है। जैसे भाई यहाँ डायग्राम में हमने बता भी रखा है कि ये क्या हो गया? प्रकंद हो गया। ये जहां से पत्तियां निकलती है ये ऊपर वाला पर्व संधि हो गया, और ये पर्व संधि के जो नीचे वाला भाग होता है,
ठीक है, प्रकंद के जो नीचे वाला या पर्व संधि के जो नीचे वाला भाग होता है वहां से क्या निकलती हैं, जड़ें निकलती हैं। लेकिन कुछ पादपों में ये पर्व संधियों के मध्य क्या पाया था, पर्व पाया था, उनसे भी जड़ें विकसित होती हैं और वो किस में होती हैं, मार्सिलिया इजिप्टिका में विकसित होती हैं। यहां तक क्लियर भाई। उसके बाद जो सेकंड भाग होता है वो होता है इसका तना। जड़ के बाद दूसरा जो भाग होता है तना। ठीक है भाई, सेकंड जो भाग होता है वो होता है तना। तो ये हम बात करते हैं इसकी, ये क्या है, पादप मार्सिलिया का। तो जड़ तो हम के बारे में हम अध्ययन कर लिया, ठीक है। इससे ऊपर पाया जाता है क्या, तना। तो ये वाला जो तना वाला जो भाग होता है क्या कहलाता है इसका, मतलब जो मार्सिलिया का जो तना वाला जो भाग होता है किसके रूप में पाया जाता है भाई, प्रकंद के रूप में पाया जाता है। ठीक है, जो मार्सिलिया का जो तना होता है किसके रूप में पाया जाता है, प्रकंद के रूप में पाया जाता है। और जो मार्सिलिया का जो प्रकंद होता है कैसा होता है, शाखित होता है। शाखित किस प्रकार से होता है कि इससे क्या निकलती है, तो पर्व संधियां निकलती है ये। ठीक है भाई, ये क्या हो गई, पर्व संधियां, जहां से पर निकलती हैं। और जो पर्व संधियों की जो मध्य स्थान पाया था इसको हम बोलते हैं, अभी बताया था क्या बताया था, पर्व। तो जो मार्सिलिया का जो प्रकंद होता है शाखित होता है, जो पर्व और पर्व संधियों में विभेदित होता है। ठीक है, ये कैसे होता है, बहुशाखित होता है, मतलब इससे अनेक शाखाएं निकली रहती हैं। और ये विसर्पी गति करता है, मतलब जो मृदा सतह होता है उस पर फैलकर गति करता है। ठीक है, अनेक जो इसकी जो अनेक जातियां होती है इसमें इसका जो व्यास होता है, मतलब जो चौड़ाई होती है बहुत अधिक भी पाई जाती है। ठीक है, तो मार्सिलिया का तना भूमिगत प्रकंद होता है। ठीक है, यह है मृदा सतह पर, हमने बताया था विसर्पी गति करता है, मतलब रेंगता हुआ वृद्धि करता है। सतह पर रेंगता हुआ वृद्धि करता है। जिस प्रकार से घास वगैरह नहीं रहती, ठीक है, मृदा सतह पर फैलकर वृद्धि करती है, इसी प्रकार से जो मार्सिलिया होता है क्या होता है, रेंगता हुआ क्या करता है, वृद्धि करता है। ठीक है, यह है असीमित वृद्धि करता है, असीमित वृद्धि करता है। अब कुछ जातियों में इसका व्यास, लगभग कितना होता है भाई, 25 मीटर तक होता है। इसका व्यास 25 मीटर तक होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि जो प्रकंद होता है कैसा होता है, शाखित होता है। प्रकंद शाखित, और किसमें विभेदित होता है, पर्व और पर्व संधियों में विभेदित होता है। शाखित पर्व एवं पर्व संधियों में विभेदित होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो प्रकंद पाया जाता है, प्रकंद की जो पर्व संधियां होती हैं, पर्व संधियों से ऊपर की ओर, मतलब ये क्या हो गई, पर्व संधि हो गई ऊपर की ओर, तो भाई क्या निकलती है, पत्तियां निकलती है, अभी बताया था। और जो नीचे की ओर क्या निकलती है, जड़ें निकलती हैं। तो पर्व संधियों से ऊपर की ओर पत्तियां, ऊपर की ओर पत्तियां, वे नीचे की ओर क्या, जड़ें विकसित होती हैं या जड़ें निकलती हैं, जड़ें निकलती हैं। यहां तक क्लियर है। तो ये हो गया किसके बारे में, तना के बारे में। उसके बाद बात करते हैं इसकी पर्ण के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना इसका थर्ड है, जड़ तना पत्तियों में थर्ड क्या है, पर्ण या पत्तियां। अब देखो इधर पत्तियों की बात करते हैं कि इनमें जो पत्तियां पाई जाती हैं कैसी होती हैं, पर्व संधि से निकलती है, सैवरंत होती हैं। मतलब ये क्या हो गई भाई, पत्तियां हो गई। ठीक है, व्रंत पर जुड़ी हुई रहती हैं, तो कैसी हो गई है, सैवरंत होती हैं। पत्तियां कैसी होती हैं, सैवरंत होती है, और आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। आपस में पत्तियां जुड़ी हुई हैं तो कैसी होती है भाई, सैवरंत और संयुक्त होती हैं।
ठीक है भाई, जब व्रंत पर जुड़ी हुई तो कैसे होती है सैव्रंत, और आपस में पत्तियां जुड़ी हुई तो कैसे हो गई संयुक्त पर्ण पाई जाती है। ठीक है, तो इनमें पत्तियां सैव्रंत एवं कैसी होती है संयुक्त होती है। ठीक है, उसके बाद ये इधर भी पर्ण, ये इधर भी पर्ण। अब देखते हैं इधर लिख रखा तरुण पत्तियां कैसी होती है कुंडलित होती हैं, कि जैसे ही जो मार्सिलिया जो पादप होता है उसमें जो नई पत्तियों का निर्माण होता है, तरुण मतलब जो नई पत्तियों का जो निर्माण होता है वो कैसी होती है कुंडलित अवस्था में पाई जाती है। तो ये बात लिख सकते हैं कि इनमें जो तरुण पत्तियां होती हैं, तरुण पत्तियां कैसी होती है कुंडलित होती हैं, या नई पत्तियां कैसी होती हैं कुंडलित होती हैं। अब उसके बाद जो मार्सिलिया होता है ये कैसे आवासों में पाए जाते हैं, जलीय आवासों में पाए जाते हैं और स्थलीय आवासों में भी पाए जाते हैं। तो जो जलीय आवासों में पाए जाते हैं, ठीक है भाई, ऐसे मार्सिलिया पादप पे जो जलीय आवासों में पाए जाते हैं उनमें जो ये व्रंत पाया जाता है, जो व्रंत पाया जाता है कैसा पाया जाता है लंबा पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये कैसा होता है बेलनाकार होता है। ठीक है, कि जो जलीय जो जातियां होती हैं उनमें जो व्रंत होता है लंबा होता है और बेलनाकार होता है, जबकि जो स्थलीय जो जातियां होती हैं उनमें जो व्रंत होता है कैसा होता है छोटा होता है, बेलनाकार तो होता ही छोटा होता है, और जो जलीय जातियां होती हैं उनमें जो पत्तियां भी होती हैं क्या होती है कोमल पाई जाती हैं। तो जल निमग्न जातियों में मार्सिलिया की जल निमग्न जातियों में पर्णव्रंत कैसे होते लंबे बेलनाकार, कैसे होते भाई लंबे होते हैं बेलनाकार होते हैं और कैसे होते हैं कोमल होते हैं। ठीक है, जबकि इनकी जो स्थलीय जातियां होती हैं उनमें जो पर्णव्रंत होते हैं कैसे होते हैं छोटे होते हैं। ठीक है भाई, तो किसके बारे में अध्ययन कर लिया, इसकी जड़ के बारे में अध्ययन कर लिया, इसके प्रकंद के बारे में अध्ययन कर लिया, पत्तियों के बारे में अध्ययन कर लिया। अब इनके जो पर्णव्रंत पाया जाता है जिस पर पत्तियां लगी हुई रहती है पूरा क्या कहलाता है पर्णव्रंत कहलाता है। अब इस पर क्या पाए जाते हैं स्पोरोकार्प, एक विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं स्पोरोकार्प, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है इसमें क्या है स्पोरोकार्प, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बीजाणु फलिका। तो डायग्राम में देखो ये जो है क्या होते हैं स्पोरोकार्प। अब स्पोरोकार्प होते हैं देखें कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं जो पर्णव्रंत जिस व्रंत पर पत्तियां होती हैं क्या कहलाती है पर्णव्रंत होती हैं। ठीक है, तो इनके आधारीय भाग पर पाई जाती हैं। ठीक है, क्या हो गया पूरा पर्णव्रंत इसके आधारीय भाग में या इसके मध्य भाग में मतलब इसके ऊपरी सिरे पर पाई जाती है। ठीक है, स्पोरोकार्प का काम क्या है कि विशेष प्रकार की संरचना होती है, क्या होती है जनन संरचनाएं होती है। जनन संरचनाएं मतलब कि जो स्पोरोकार्प होता है इसके अंदर क्या पाई जाती है बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। बीजाणु धानियां दो प्रकार की होती हैं आपको पता है, तो गुरु बीजाणु पाई जाती है और दूसरी लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये जो स्पोरोकार्प होती है ये भी कैसी होती है सैव्रंत संरचना होती है। जैसे ये हो गया स्पोरोकार्प व्रंत पर पाया जाता है तो कैसा हो गया सैव्रंत संरचनाएं होती हैं। तो इसमें लिख सकते हैं कि भाई निश्चित कायिक वृद्धि के बाद मतलब कायिक वृद्धि के बाद मतलब जब पादप पूर्ण रूप से अपनी वृद्धि कर लेता है उसके बाद, तो कायिक वृद्धि के बाद पौधे पर विशिष्ट जनन संरचनाएं, पौधे पर विशिष्ट जनन संरचनाएं उत्पन्न होती हैं। विशिष्ट जनन संरचनाएं उत्पन्न होती हैं जिन्हें स्पोरोकार्प कहते हैं। स्पोरोकार्प या जिसको हम बोलते हैं बीजाणु फलिका।
ठीक है। ये पर्णवृंत पर या भी पूरे पर्णवृंत पर कहीं भी, या इसके अधिकांश थे कहाँ, आधारी भाग पर, पर्णवृंत पर या पर्णवृंत के आधारी भाग पर उत्पन्न होते हैं या विकसित होते हैं। ठीक है। ये सैवृंत होते हैं, मतलब वृंत पाया जाता है इनमें, और इनकी जो आकृति होती है कैसी होती है, सेम के बीज के आकार के होते हैं, सेम के बीज के आकार के होते हैं। ठीक है भाई। स्पोरोकार्प जो आकृति होती है कैसी होती है, सेम के बीज के आकार होते हैं। ठीक है। इनमें दो प्रकार की बीजाणुधानियां उत्पन्न होती हैं। इनमें दो प्रकार की, कौन कौन सी भाई, एक तो गुरु बीजाणुधानी, और दूसरी क्या, लघु बीजाणुधानी उत्पन्न होती हैं। क्लियर है। तो ये था मार्सिलिया के बीजाणुविद की बाह्य संरचना के बारे में।